Welcome guys, good morning everybody, and today again we are going to discuss questions for CET level from the topic trigonometry. And today our first question or the today's question is based on again factorization, defactorization, multiple angle, allied angle, क्योंकि हमें इन्हीं से बेटर आगे चलते जाना है. See the first question where तीन एंगल्स दिए हुए हैं. ये एनडीए में बहुत बार ऐसे पैटर्न का सवाल पूछा. तीन टर्म की एडिशन मिला के आपका आंसर कितना दिया हुआ है 3. इसका मतलब तीन को अगर इक्वली बांटा जाए तो 1 + 1 + 1 सो वी आर गेटिंग इज इक्वल टू 3. अभी जब साइन टू द पावर 99a इज इक्वल टू मैं 1 कंसिडर कर रही हूँ, इट मीन्स मैं इसको 9th रूट दे दूंगी, यानी साइन टू द पावर a इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/99. अगेन 1/99, 1 के सिर के ऊपर इंफिनिटी को छोड़ के कुछ भी लगा लो यार, आंसर 1 ही आना, यानी साइन ऑफ a इज इक्वल टू 1. सोचने की वाली बात ये है कि साइन का कौन सा ऐसा एंगल है जो आपको वैल्यू 1 देता है, तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90. और हम लोग क्या बोल रहे हैं, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, तीनों के तीनों सेम है. अगर तीनों के तीनों सेम है ये हमारा कहना है, इसका मतलब वी आर सेइंग ए बी एंड सी ऑल इज इक्वल टू कितने डिग्री के बेटा 90 डिग्री. एंड बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट चलो बोलिए कॉस ऑफ 90 कितना, तो 0. कॉस ऑफ फिर से 90 0, अगेन 90 0, 3 टाइम्स ऑफ 0, अगेन एडिशन इज इक्वल टू 0 which is our value. Move to the question number 56 where the angles in the form of, एक कंडीशन देखिए, कंडीशन किसके लिए है, साइन स्क्वायर थीटा के लिए है. धीरे धीरे होले होले सोचना, पर सोचना जरूर. सोचने का तरीका ऐसे, साइन के लिए डोमेन रेंज कहां से कहां तक चलती है, तो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, ये रेंज है भैया इसकी. और जब मुझे इसका स्क्वेयरिंग पैटर्न लाना है तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमेशा कितना लिखना होगा, तो इज इक्वल टू 1 लिखना होगा. नाउ फिर से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कैसे रहेगा, स्क्वायर हो. साइन स्क्वायर थीटा हमेशा -1 का स्क्वायर करो तब भी 1, +1 का स्क्वायर करो तब भी 1. पन रेंज कहां से कहां तक, तो इसको लिखा लिया. अभी साइन स्क्वायर थीटा यानी x² + y² अपॉन 2xy एंड 1, ठीक है. x² + y² माइनस ट्वाइस xy विच इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1. दिस मेक्स द फॉर्मूला फॉर x - 1 होल स्क्वायर. इधर कुछ भी नहीं रहेगा बेटा, तो यहाँ पे कौन आने वाला था 0. एंड x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. में इसका मतलब क्या हुआ, x लेस देन y. यू आल्सो बी सेइंग दैट y ग्रेटर देन x. आप कोई भी एक टर्म यहाँ से अपना सकते हो, जिस तरीके से आपका आंसर होगा वैसे. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे tan ऑफ पाई cos थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ पाई साइन थीटा. काट छाट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में दोनों साइडेड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना जरूरी है. नाउ सी हियर, दिस इज tan ऑफ पाई cos थीटा इज इक्वल टू, ये तो cot थीटा है और cot थीटा लिखने के लिए मल्टीपल ऑफ π/2 लगेगा, तभी तो वो 10 में होगा. सो इफ आई राइटिंग tan π/2 माइनस थीटा, answer becomes cot theta. Now applying this term here, मुझे ये वाला आंसर एज आंसर होना है, तो इसका मतलब क्वेश्चन फॉर्म क्या था मेरा, tan ऑफ π/2 माइनस पाई साइन थीटा. यू गेट इट माय पॉइंट. tan on both side it get compared not cancel. और मुझे फिर क्या मिला, पाई cos थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस पाई साइन थीटा. अगेन ये वाला जो पाई है उसको खींच के इधर ला लो, इधर ला लिए प्लस हो गया, पाई कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में रहा cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू π/2. पाई ऑन बोथ साइड गेट कैंसल. व्हाट्स लेफ्ट माय डियर स्टूडेंट, cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड व्हाट इज लेफ्ट,
सो 1/2 बचा क्या, या हमें अभी क्या करना बाकी है, तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ π/4 माइनस थीटा। बोलना मैडम रुके कहीं और रास्ते पे है, निकलना कोई और रास्ता है, बिल्कुल भी नहीं, दिख थोड़ा अलग रहा है पर हमको जाना उसी रास्ते पे। सी व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर cos π/4 माइनस थीटा, सो ये होगा cos π/4 इंटू cos थीटा प्लस sin π/4 इंटू साइन थीटा। एक्सपांशन तो यही मांगेगा ना बेटा, cos π/4 की, ये सबका हो गया। चलिए cos π/4 की वैल्यू कितनी, 1/√2, cos थीटा और इसकी भी वैल्यू 1/√2, यानी ये प्लस हुआ साइन थीटा, और मैंने इसको मान लिया सपोज के। तो जब मुझे ये टर्म में 1/√2 मिल जाएगा तो मेरा काम ही बन जाएगा। मैंने वन साइडेड 1/√2 डाला है, इसका मतलब मुझे सेकंड साइड में 1/√2 डालना है। सो माई रिक्वायर्ड आंसर इज 1/2√2। कैसे करके, तो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करके। बढ़िए नेक्स्ट सवाल पे, जहां पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और बंदा पूछ रहा कि इसके लिए आंसर क्या। पहली चीज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका इतना सिंपल आंसर बेटा, ये फॉर्मूला क्या एक्सपांशन देगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी दे सकता है, इतना सिंपल आंसर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्या दे सकता है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। दोनों पॉसिबिलिटीज को लेके चलो, ये एक है और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है साइन ए प्लस साइन बी एंड सेकंड साइड साइन ए माइनस साइन बी। दिस आर द टू रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी। हमको जिस तरीके से जाना है हम लोग वो तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सी बेटा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2 करा दो, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में ला लिया मैंने 2, तो 1/2 तो जैसा था वैसा ही रहेगा। 2 sin a इंटू कॉस ए फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस ए का, एंड माइनस 2 sin b इंटू कॉस बी फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस बी का। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर पहुंचा देंगे इन द न्यूमरेटर, ये जैसे का वैसा साइन ए प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, एंड व्हाट्स योर फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कभी सुने हैं? क्या फॉर्मूला बनाते थे हम लोग, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड। समझ में आया बेटा? क्या दो टर्म डालेंगे, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, और वो पैटर्न अगर मैं यहाँ पे फॉलो करूंगी तो यहाँ पे बनेगा 2 cos ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी अपॉन 2 का मतलब हुआ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, एंड वेरी क्लियरली 2 गेट कैंसल, साइन a माइनस बी गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस, आंसर tan a plus b। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे अगेन सिंपल कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 11/2। We need to find the value of tan theta। चलिए कोई भी एक तरीका अपना लो, कोई भी एक। सी अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड देयरफॉर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 11/2 and cosec theta minus cot theta is equal to 2/11। ऑलरेडी पढ़ा हुआ रिलेशन है ये दोनों का। नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट, माय डियर यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, और tan के लिए cot का होना जरूरी है कि cosec का, तो नो डाउट cot का हम लोग क्या करा लेंगे, सब्ट्रैक्शन करा लेंगे। तो cosec cosec कट जाएगा, cot cot मिला के होगा 2 cot थीटा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, सॉल्व करना होगा छोटू सी चीज, 11/2 माइनस 2 अपॉन 11
121 minus 4 upon 22. This is our value. And 121 minus 4, it means we are getting 117 upon 22. Therefore, cot theta is equal to 117 upon 22. Therefore, tan theta is, 22 multiplying by this 2, so 44. Tan theta is equal to 44 upon 117, which is in our option number C. Move to the next. Now, which values are given here? So, see. Tan A minus tan B is equal to, वैल्यू कितनी देखे है पहले x, सेकंड वैल्यू cot B माइनस cot A इज इक्वल टू y. हमें आंसर किसका होना है? cot ऑफ A माइनस B का. और cot ऑफ A माइनस B के लिए फॉर्मूला रहता है cot A इंटू cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A. दिस इज योर फॉर्मूला. अभी ये फॉर्मेट में जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? तो cot A इंटू cot B. और अगर हमें cot A इंटू cot B की जरूरत है तो हमें क्या क्या वैल्यूज करना होगा वो देखिए. tan इट मीन्स 1 अपॉन cot A माइनस 1 अपॉन cot B एंड दैट इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे x. क्रॉस करिएगा, क्रॉस करने पे क्या होगा? cot B माइनस cot A is upon cot A into cot B and that is equal to x. But cot B minus cot A, this much value is equal to y. This is change of side x, that is equal to cot A into cot B. It means our required answer becomes in the form of cot A into cot B y upon x plus 1 and upon कहा गया upon 1, that is equal to x plus y upon x into 1. Now separate the numerator with the help of denominator. So we are getting 1 upon y plus 1 upon x, which is nothing but 1 upon x plus 1 upon y. That is option number B. Move to the next question where यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे बेटा? See, साइन देखे एंड कोसेक देखे. ऐसे चीजों में करना क्या कि एक ही बार करके देखना कि अगर पावर बढ़ता है तो क्या डबल हो रहा, ट्रिपल हो गया, वो हिसाब से आपने आगे आगे जाना. अभी मेरे पास क्या है? साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स. स्क्वेयरिंग करूंगी तो स्क्वेयरिंग क्या होगा? साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोसेक स्क्वेयर एक्स एंड दिस इज द रेसिप्रोकल, सो 2 एंड सेकंड साइड 2 स्क्वेयर 4. That is equal to sin square x plus cosec square x and that is equal to बचा कितना 2. It means no doubt sin to the power nx plus cosec to the power nx, that also is equal to 2. Option number A. यहाँ पे प्लस करा लीजिए. Move to the next. सिंपल लॉजिक लगाना है बेटा. यहाँ पे भी sin A प्लस sin B प्लस sin C, जो हम लोगों ने प्रीवियस में किया था ना, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में सेम वैसे. 3 की एडिशन जो है ये इसको ध्यान कितनी है? 3√3 अपॉन 2. इसका मतलब ये हुआ सभी के पास √3/2. अभी साइन का कौन सा एंगल √3/2 दे सकता है? ए बी सी तीनों √3/2 दे रहे, यानी सभी का मेजरमेंट कितने डिग्री का हुआ? 60. और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसके ऑल द 3 एंगल्स इज ऑफ 60 डिग्री रहते हैं? सो दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. सिमिलरली cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी एंड प्लस कितना है बेटा? तो cos स्क्वायर सी एंड ऑल हैविंग द आंसर इज इक्वल टू कितना लिखा है? 1. हमें वैल्यूज किसकी होना है? तो हमें पूछ रहा ये ट्रायंगल एबीसी कैसे कब पता चलेगा? देखिए 3 की एडिशन जो है वो 1, तो एक ही चांस हो सकता है ये होने का. 0 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा नहीं. वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि cos ऑफ 0 हैविंग द वैल्यू कितनी रहती है? जस्ट वेट, यहाँ पे एक वैल्यू जो रहेगी दैट इज cos ऑफ 0. वैल्यू कितनी रहेगी cos ऑफ 0 की? 1. फिर बाकी बचे हुए 2 को क्या लिखोगे? कुछ ना कुछ तो एंगल लिखना होगा ना बेटा. तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल रहा
यानी A इज इक्वल टू कितना रहा 90, B इज इक्वल टू पॉसिबिलिटीज है इनको 45 बना लो। तो आपके पास 1/√2 प्लस 1/√2 विथ स्क्वायर और फिर cos ऑफ 90 हैविंग द वैल्यू 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना बन सकता है 1। 30-40 वाला टर्म लेते हो जैसे 1/4 प्लस 3/4, ठीक है, यानी राइट एंगल बनने के दो पॉसिबिलिटीज क्या 45, 90 और 30, 60, 90। You can consider any one value out of this two। कंफर्म है कि ये कौन सा एंगल बना रहा, कौन सा ट्रायंगल बना रहा, तो ये बना रहा राइट एंगल ट्रायंगल। मूव टू द नेक्स्ट वन, जहां tan of θ1 into tan of θ2 हैविंग द वैल्यू कितनी है बेटा k। हम लोग क्या करा लेंगे, पैटर्न वाइज इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। अभी tan of θ1 बोला है, इसका मतलब इसको आप लिख सकते थे sin of θ1 अपॉन cos of θ1, फिर इसी के इंटू में tan θ2 है दैट इज sin θ2 अपॉन cos θ2 एंड दैट इज इक्वल टू k। इट आल्सो मीन्स k अपॉन 1। आपको जो है वो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले बनाना है cos के लिए। अभी cos के लिए अगर आप लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूले बना रहे तो पहले cos बाद में sin, रेसिप्रोकल ले लो दैट इज cos ऑफ θ1 cos ऑफ θ2 अपॉन sin θ1 into sin θ2 and this is equal to 1 upon k। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, component or dividend, and by using the component or dividend we are getting cos θ1 into cos θ2 plus sin θ1 into sin θ2 and having the upon चलिएगा that is cos of θ1 into cos of θ2 minus sin θ1 into sin θ2 that is equal to 1 plus k upon 1 minus k। Your required answer is option number 1 plus k upon 1 minus k, option number A। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ, जहां पे बहुत सिंपल तरीके का सवाल है बेटा। tan ऑफ पूछ रहा, तीन नंबर्स आए 5x, 3x एंड 2x। अभी 5x, 2x, 3x में नंबरिंग जब लिखने की बात आती है तो आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएटली आंसर एक ही रह सकता है, बड़े वाला नंबर पॉजिटिव रखना और बाकी के दो नंबर्स निगेटिव साइन के साथ चलाना। सो आंसर tan 5x माइनस tan 3x एंड माइनस tan ऑफ 2x। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। cos ऑफ 25 प्लस sin ऑफ 25 एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू कितना है p। मुझे कौन होना है, cos 50 होना है। अगर sin 50 मिल जाता है तो cos ढूंढना आसान हो जाएगा, यानी if I am squaring on both sides I will get cos square 25 plus sin square 25 and plus 2 sin 25 into cos 25 and that is equal to squaring किया है so p square। चलिए cos square plus sin square this is equal to 1, this 1 is shifted 2 sin 25 into cos of 25, it becomes sin of 2 times of 50 that is equal to p square minus 1। but you need to find the value for किसके लिए, cos of के लिए। फॉर्मूला cos 50 is equal to under root of 1 minus sin square 50 that is equal to 1 minus p square minus 1 का स्क्वायर करा दो, कितना होगा बेटा minus p to the power 4 plus twice p square and minus 1, what get cancel, minus 1 plus 1 we are getting under root of twice p square minus p to the power 4। कॉमन क्या हुआ तो p स्क्वायर रूट में कॉमन है यानी p अंडर रूट ऑफ 2 minus p square। We are lies in particular quadrant, so no, it means our appropriate answer is p in a bracket 2 minus p square। Now last question for today's video, that is if the value of
tan x plus y is equal to 33 and x is equal to tan inverse of 3. The question is find the value of y. See here, x is equal to tan inverse of 3. It means tan x and that is equals to 3. Now move accordingly. What is your expansion for tan x plus y? क्या रहता है expansion? tan x plus tan y upon 1 minus tan x into tan y and this is equal to value 33. tan of x कितना दिया है बेटा? तो 3 plus y that is equal to 33 in a bracket 1 minus thrice 1. Values को solve करो. They skip as it is, that is 3 plus y is equal to 33 minus 99 y. This 99 come here. So 100 y is equal to 30. Y is equal to 3 upon 10. But we need to find the value of y. ठीक है, हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मैंने भले ही लिखते समय सिर्फ y लिखी है, बट दिस इज नथिंग बट द 3 plus tan y and here also 3 plus tan y. तो यहाँ पे भी ये जो मिला है आप, ये ऐसा मिला है, that is 100 tan y is equal to 30, tan y is equal to 3 upon 10. Therefore y is equal to tan inverse of 0.3 and this is 70 questions regarding with the trigonometry. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए पढ़ाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.